ससुराल में रहना हो रहा है मुश्किल अब आपके लिए, क्योंकि जहां भी कान देती हो केवल शिकायतें सुनाई देती हैं। क्या माजरा है आखिर? ब्याह कर आई हो, भाग कर नहीं आई हो। आरती उतार कर तुम्हें घर के अंदर प्रवेश करवाया गया है। तुम लक्ष्मी हो, तुम्हारा ही घर है। अब तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो, ये घर तुम्हारा है, संभाल लो इसको। तुम मेरा भविष्य हो, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं जैसा चाहता था तुम वैसी पत्नी मुझे मिली हो। इस तरह की बातों से प्यार और सम्मान मिला था कभी आपको इस घर में? मजा आ गया था आपको? ऐसा लगा था चलो अब जीवन बहुत सरल हो जाएगा। मैं अपना घर त्याग कर आई हूँ, मैं अपने पिता को छोड़कर आई हूँ, माँ को छोड़कर आई हूँ, अपना पूरा संसार छोड़कर आई हूँ। लेकिन आई तो बदले में बहुत प्यार, बहुत मान सम्मान मुझे मिला। ये मेरा घर है, मुझे हर बात पर ये बताया गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि रिश्ता बिगड़ना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। जहां तुम मुस्कुराती थी, कोई भी काम करती थी, सबको अच्छा लगता था, वहीं अब तुम्हारी हर बात सबको बुरी लगती है। कुछ अच्छा नहीं लगता, सब कोई तुम्हारी शिकायत करने लगे हैं। और सबसे ज्यादा दुख तुम्हें यह लगता है कि पति चुपचाप से तुम्हारी शिकायतें सुनता है, एक शब्द नहीं कहता। सुबह से रात्रि तक तुम रसोई में लगी रहती हो, घर के कामों में लगी रहती हो, सबका ख्याल रखती हो, सबका अच्छा बुरा देखती हो, किसको क्या पसंद है, क्या बनाना है, कपड़े धोने हैं, सुखाना है, फिर उठा कर लाना है, न जाने घर में 1000 काम होते हैं और सब कुछ तुम करती हो। फिर भी तुम किसी को अच्छी नहीं लगती और कभी अच्छी नहीं लगोगी, क्योंकि जिनकी आंखों पर ऐसी पट्टी पड़ गई है कि इस लड़की को भगाना है, दूसरी लड़की लाना, उसको तुम कुछ भी कर लो तुम अच्छी नहीं लगोगी। बहुत सुंदर डांस करके भी दिखाओगी ना तो कोई खुश नहीं होगा। मुझे बुरा लगता है, मुझे दुख लगता है ऐसे परिवार में, इसीलिए मुझे थोड़ा सा क्रोध आता है। क्यों ब्याह कर लाई इस लड़की को? ठीक ही तो थी अपने पिता के घर में, शादी होती चाहे नहीं होती। आपको इतनी दया दिखाने की जरूरत नहीं थी कि इसको ब्याह कर अपने घर ले आए और उसके बाद प्रताड़ित कर रहे हो, छोड़ रहे हो। उससे अच्छा कुंवारी थी, नहीं होता विवाह। समाज यही कहता उसके पिता सक्षम नहीं है, लड़की को बिठा कर रखे, या फिर कहीं शादी होती। ऐसा नहीं है कि आपका लड़का उस लड़की से शादी नहीं करता तो इस लड़की की शादी ही नहीं होती, कहीं होती। आप सज्जन व्यक्ति हो और आपका परिवार इतना समृद्ध है, फिर क्यों इस लड़की को ब्याह कर लाए, है ना? और अगर ब्याह कर लाए हो तो प्यार दो, सम्मान दो, इज्जत दो। जिस घर में आप रह रही हैं, सास को मैं कहना चाहती हूँ, आप भी तो बहू बनकर आई हो इस घर में। अगर ये घर उस लड़की का नहीं है तो ये घर आपका भी नहीं है, और अगर ये घर आपका है तो ये घर बराबर उसका भी है। जैसे आप ब्याह कर आई और ये घर आपका हो गया, उसी तरह वो भी ब्याह कर आई है, वो घर उसका भी है। प्रेम से रहो, सामंजस्य से रहो, मिलकर रहो। और जो लड़की पसंद ना हो उससे मत करो विवाह अपने बेटे का, क्योंकि फिर विवाह करने के बाद प्रताड़ित कर रही हो, अपमानित कर रही हो, शिकायतें करते फिर रही हो रास्ते रास्ते भर। उसकी इज्जत का तो ख्याल मत करो, अपनी तो इज्जत का ख्याल करो। चलो यदि टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गए हैं ससुराल में, हर कोई तुमसे नफरत करता है, जहां भी तुम कान देती हो केवल तुमको तुम्हारी शिकायत सुनने को मिलती है। और सबसे ज्यादा दुख तब लगता है जब पति इस शिकायत में सबका साथ दे रहा होता है। किसी से नहीं कहता है पति कि नहीं लड़की अच्छी है, मेरा ख्याल रखती है, मुझसे प्रेम करती है, किसी से नहीं कहता है। चुपचाप सारी शिकायतों का हिस्सा बनता है, तब दिल टूटता है तुम्हारा। चलो आज करते हैं एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। ससुराल वाले भी प्रेम से बात करेंगे और सबसे ज्यादा दीवाना हो जाएगा तुम्हारा पति तुम्हारे। और क्या चाहिए लड़कियों को? हर दिन कपड़े चाहिए क्या? हर दिन घूमना फिरना चाहिए क्या? बाहर का खाना चाहिए क्या? हीरो का हार चाहिए क्या? लड़की को चाहिए कि थोड़ा सा प्यार से बात करो और कुछ नहीं। इतनी मेहनत से खाना पकाया उसने, इतनी गर्मी में भी खाना पकाया, सबको खिलाया, थोड़ा सा बोल दो ना खाना अच्छा बना है, बहुत मेहनत की तुमने, मजा आ गया। इतना भी बोलने में कष्ट है क्या? चलो करते हैं एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। पति सहित पूरा ससुराल तुम्हारी बोली बोलेगा, सभी तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। प्यार जो रूठ रहा है धीरे धीरे फिर आपसे जुड़ेगा, सभी आपको पसंद करेंगे। अच्छा, उन लड़कियों के लिए जो विवाह करना चाहती है अपने प्रेमी से, प्रेम तो करता है प्रेमी, 6 वर्ष से 8 वर्ष से रिलेशनशिप में है, सब कोई जान गया, सबको पता चल गया, तुम विवाह की बात छेड़ती हो तो मुकर रहा है, विवाह के नाम से डर रहा है, अब मिलने नहीं आता है, फोन नहीं उठाता है, अब प्रेम नहीं करता है। अगर प्रेमी तुमसे मिलने से कतरा रहा है और इस रिश्ते में आगे बढ़ने से कतरा रहा है, तब करते हैं कि ऐसा चमत्कारिक प्रयोग, भाग कर आएगा, डोली बारात लेकर आएगा, तुमको दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा और उसके घर में एक एक परिवार तैयार हो जाएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हें देख के ही पसंद कर लेंगे। इतना इतना सुखद, इतना खुशनुमा माहौल हो जाएगा, सब कोई तुमको पसंद करेगा। मतलब ये आकर्षण बढ़ाने का उपाय है, तुम्हारे भीतर का आकर्षण इतना बढ़ेगा कि बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी। 3 लहसुन के दाने ले लेना, उसको छील लेना, छिलके हटाकर फेंक देना, सिर्फ लहसुन रख लेना। ब्लू रंग की कलम ले लेना और 1 लहसुन पर अपना नाम और 2 लहसुन पर पार्टनर का नाम लिखना। मिडिल किसी भी एक पर अपना नाम और 2 पर पति का नाम, पार्टनर का नाम, प्यार का नाम लिख देना। अपने घर के बाहर जाना, अपने कमरे के बाहर, आंगन के बाहर, बिल्कुल अगर तुम्हारा घर ऐसा है कि दरवाजा खोलते ही सड़क हो जाता है, बाहर आ जाते तो बाहर चली जाना, कोई बात नहीं। अपनी चप्पल ले जाना, अपनी चप्पलें ले जाना, जो पैर में पहनती हो चप्पल वो लेकर जाना। 3 लहसुन को एक सफेद कागज की पुड़िया में बंद करके बाहर रखना। 3 बार पार्टनर का नाम लेना और 3 चप्पल इस पर वार करना। चप्पलों से मारना है लहसुन को और कुछ नहीं करना, इतनी जोर भी नहीं मारना, उसको चटनी नहीं बनानी, सिर्फ आपको 3 बार चप्पलों से मारना है। ग्रह है ना, इस शनि और राहु की वजह से दुर्गति हो रही है ग्रह की, चलो सब सीधा करते हैं। इस कागज को वापस ले आना जिसमें लहसुन रखा हुआ है। रात भर इसको अपने घर के अंदर एक छोटे से कागज की चिट में अपने पार्टनर का नाम लिख देना, इसी पुड़िया को खोलकर अंदर डाल देना जिसमें लहसुन रखी हो, फिर कागज को मोड़ देना और चप्पल से दबा देना, चप्पल से दाब देना उसको, वो निकल ना जाए। रात भर चप्पल से दबा रहेगा, एक ही चप्पल दाबो ना, जिस चप्पल से मारी हो ना उसी चप्पल को दाबो ना सिर्फ। अगली सुबह जैसे ही सोकर उठो, चुपचाप से इस नाम वाले कागज, लहसुन और जो भी पेपर है पूरे सहित जाना और किसी भी जमीन को खोदना मिट्टी में और इसको अंदर दफन कर देना। बस इतना करो ना, ये एक चमत्कारिक टोटका है, तुरंत करो, तुरंत असर होगा। लहसुन क्या है? लहसुन और प्याज राहु और केतु होते हैं। चप्पलों से वार करके तुमने शनि को सुधारा है। ब्लू कलर के कलम का इस्तेमाल किया गया शनि को। यहाँ रिलेशनशिप जो टॉक्सिक हो गया, जो लोग तुमको पसंद नहीं कर रहे हैं, हर जगह तुम्हारी चुगली शिकायतें हो रही है, एक दिन में बंद हो जाएगी, एक दिन में बंद हो जाएगी। फिर सब कुछ मिठास में बदल जाएगा, फिर रिश्ते नहीं टूटेंगे। करके देखो, सबको पसंद आने लगोगी, तुम सबको प्यारी लगने लगोगी। जरूर करें और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।